मेरी जान, सुन। काफी अरसों के बाद गुस्ताखी कर रहा हूं तुम्हें एक खत लिखने की। जानता हूं ये अजीब है, थोड़ा मुश्किल भी है मेरे लिए, क्योंकि अब ना हमारे रास्ते एक जैसे हैं और ना ही हमारी मंजिलें। पर फिर भी ये दिल मानता ही नहीं कि अब तुम जा चुकी हो। तुम जा चुकी हो उन बाहों को छोड़कर जिनमें हमेशा तुम खुद को महफूज जताती थी। तुम जा चुकी हो उन ख्यालों से जो मुझे तुमसे दूर कर कर भी तुमसे जोड़े रखते थे। कि तुम जा चुकी हो उन खुशबुओं से जो मेरे जिस्म से महका करते थे जब तुम मेरे सबसे करीब होती थी। मैं जानता हूं तुम्हें ये पल अब याद नहीं होंगे, क्योंकि वो पल हमने साथ जरूर बिताए थे, पर उन्हें महसूस सिर्फ मैंने किया था। इसलिए शायद आज भी मेरे दिल ने उन यादों को कहीं महफूज रखा हुआ था जिसने मुझे फिर से तुम्हें ये आखिरी खत लिखने की हिम्मत दी। सच कहूं तो आज तुम्हें आगे बढ़ता देख मुझे कितनी खुशी होती है, इसका अंदाजा तुम भी नहीं लगा सकती। हाँ, वो बात और है कि मैंने अपनी खुशियां हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ देखी, पर ये सच भी मैं कभी तुमसे कह ही नहीं पाया, और शायद आज भी नहीं कह पाता अगर एक खत ने मेरे जज्बातों को सहारा नहीं दिया होता। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि अच्छा ही होता जो तुमसे कुछ ना कहा होता, लेकिन फिर अगले ही पल ख्याल आता है कि नहीं, गलतियां हो जाने के डर से क्या हम अपनी ख्वाहिशों को भी दबा लें। हम दोनों एक दूसरे से अलग जरूर थे, मैं मानता हूं, पर तुम ही बताओ, जिनका परिवेश और जीने का ढंग सालों से अलग रहा हो, वो कैसे चंद मुलाकातों में एक दूसरे की आदतों को बदल सकते हैं। अब ऐसे में दूसरा क्या करता है, क्यों करता है, ये समझना मुश्किल है। फिर भी प्यार को इन सब बातों से क्या ही फर्क पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता। क्यों? सही कहा ना? तो फिर तुम ही बताओ कि क्यों चंद सही गलत बातों की वजह से हम उस राह मुड़ जाते हैं जहां हमें कभी जाना ही नहीं था। सच कहूं तो अब तुम्हारे प्यार पर सिर्फ गुस्सा आता है और कुछ नहीं। फिर अगले ही पल ये भी लगता है कि शायद हमारे बीच में कभी प्यार था ही नहीं। शायद जो था वो बस 2 पल का खिंचाव था जो तुमने मेरे लिए महसूस किया था। और जब इन 2 सवालों के बीच मेरा मन उलझ जाता है तो मैं ये मान लेता हूं कि प्यार को तो गहराना पड़ता है ना? अपना वक्त देकर, अपनी नींदें देकर। मगर यहाँ तो मुझे वक्त ही नहीं मिला, तो हमारे प्यार की स्याही कैसे गहरा थी तुम ही बताओ। अब ये मत पूछना क्यों, क्योंकि इसका जवाब तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी। फिर भी अगर जवाब ना मिले तो इस खत को पढ़ने के बाद खुद को आईने के सामने लाना और फिर देखना, तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे जो इस खत के जरिए मैं तुमसे करूंगा। अब जो हुआ सो हुआ, पर आज मैं अपने दिल की बात तुमसे इस आखिरी खत के जरिए कह के रहूंगा। सारी रात तुमसे अपने दिल की बात कहूंगा, फिर भले सुबह होते ही तुम मुझे खुद से अलग कर देना और भेज देना मुझे मेरी उसी मंजिल की तरफ जहां हमेशा से मैं एक खाली दिल लिए चल रहा था। इसलिए ये आखिरी खत तुम्हारे नाम लिखकर तुम्हारे दिल में छोड़े जा रहा हूं, जो वक्त रहते तुम्हें तुम्हारी पल्लू से लिपटी हुई मिलेंगी, जिसका कागज तो वक्त गुजरते दरारों से भर जाएगा, पर उन पर लिखे हुए अल्फाज कभी फीके नहीं पड़ेंगे। बस हो सके तो इस आखिरी खत को चूम कर जिंदा करती रहना। फिर मेरा क्या, मुझे तो तुम्हारा इंतजार करना ही है।
कर रहा हूं और करता रहूंगा, क्योंकि तुम ही तो वो जगह जहां आकर मुझे मेरी मंजिल मिलती है। एक बात पूछूं, बुरा मत लगाना, और अगर सच कहूं तो दिल से मान लेना कि क्या तुम्हें भी मेरी तरह मुझसे बिछड़ने का एहसास होता है? क्या तुम्हें भी अफसोस होता है जब मैं रोज किसी ना किसी बहाने तुम्हें वापस पाने के लिए तुम्हारे पास आता था और फिर खाली हाथ लौट जाता था? पता है, कभी कभी तो मुझे ये लगता था कि पता नहीं तुम मुझे अपने दिल में कभी जगह दोगी भी या नहीं। खैर, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो तुम्हारे पास हमेशा से आता था, आ रहा हूं और आता रहूंगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे ये विश्वास है कि मेरे इन्हीं शब्दों की शक्ति तुम्हें एक ना एक दिन मेरे पास वापस जरूर लाकर खड़ा कर देगी। और कसम है मुझे मेरे प्यार की, उस दिन मैं तुम्हें अपनी आगोश में इस तरह बसा लूंगा कि तुम चाह कर भी खुद को फिर से अलग नहीं कर पाओगी। न जाने ये कैसा विश्वास है तुम पर कि एक दिन वो आएगा जब पुरानी रंजिशों की दीवार तोड़कर और शर्म की चौखट लांघकर तुम मेरे पास आओगी, मेरे लिए आओगी। तुम्हारे लौट आने के इंतजार में सिर्फ तुम्हारा आखिरी खत। एन ओरिजिनल बाय शुभम झा।